दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यूपी एपीयू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सच तो यह है कि लोग एग्जाम में फेल नहीं होते, अपनी एज की गलती से खुद ही आउट हो जाते हैं। नोटिफिकेशन क्लियर लिखता है 21 से 40 साल तक का खेल है ये। लेकिन अगर आप 20.5 पर हो या 40.5 पर हो तो बिना रिलैक्सेशन के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब एक छोटी सी एज कैलकुलेशन एरर अगर हुई तो 1-2 साल का टाइम वेस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट भर्ती तक आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि लीगल की फैक्ट्स में क्या है। यूपी एपीयू में एज जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ 21 से 40 की है। अगर आपकी एज 21 से नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए, और आप 40 से अगर आपकी एज ज़्यादा है तभी आप एलिजिबल नहीं हो। आप मेरा बीएनएस का चीट शीट भी ले सकते हैं, इसमें मैंने 4-4 सेक्शन लिखे हैं बीएनएस के और बीएनएसएस के, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और उसमें मैंने वन लाइनर का मेंस का आंसर स्ट्रक्चर भी दे रखा है। और आप टेलीग्राम चैनल भी मैं ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे वो फ्री में है, और ये बीएनएस की चीट शीट है, ये मैं 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। यूपी एपीयू और यूपी पीसीएसजे में हम एक स्ट्रेटजी करते हैं। पहले हम देखते हैं प्राइमरी लॉ। प्राइमरी लॉ अगर देखें यूपी एपीयू में बीएनएस आता है, बीएनएसएस आता है और बीएसए आता है। और यूपी पीसीएस जे में आईपीसी और सीआरपीसी अभी भी ऑफिशियली है, और इसमें और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो आते हैं। आईपी का आईपीसी का अगर स्टेटस देखें तो सिर्फ इसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ करो। और यूपी पीसीएस जे में ये अभी भी सिलेबस में है। और बीएनएस का जो मार्क्स की वेटेज है यूपी एपीओ में, ये 30 मार्क्स है। और यूपी पीसीएस जे में ये सिर्फ अवेयरनेस लेवल के लिए है। और अगर हम अब स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें यूपी एपीओ में सिर्फ रट्टा मारना है आपको बीएनएस के सेक्शंस का, और आपका हो जाएगा। और यूपी पीसीएस जे में थोड़ी डीप स्टडी चाहिए आपको, आईपीसी का बेस बनाना पड़ेगा और बीएनएस की मैपिंग करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ आपके काम आएगी। और अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें डायरेक्ट मार्क्स का लॉस होगा यूपी एपीयू में। और यूपी पीसीएस जे में कंपैरिजन जो क्वेश्चन करोगे आप आईपीसी और बीएनएस के, वो मिस हो जाएंगे और इससे आपका लॉस होगा। अब हम आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन की मैपिंग देखते हैं। पहले आईपीसी में 302 मर्डर में था, अब ये सेक्शन 103 में है। इसमें सेम पनिशमेंट है, और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, वो है मॉब लिंचिंग। अब रेप के लिए देखें, रेप पहले 64 सेक्शन में था, अब आई एम सॉरी, ये पहले 376 में था, अब ये सेक्शन 64 में है। इसमें कुछ नए प्रोविज़न भी ऐड कर दिए गए हैं, वो आप वेर एक्ट से देख सकते हैं। चीटिंग पहले 420 में था, अब ये 318 में है, और इसको और कॉन्सोलिडेट कर दिया गया है। क्रूअल्टी पहले 498 ए में था, अब ये 85 में है, और इसका जो स्कोप है वो थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। पहले अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 में था, अभी 109 में है, और बस इसको नंबर चेंज किया है, पनिशमेंट तो सेम ही है। और डाउरी डेथ पहले सेक्शन 304 बी में था, अब ये सेक्शन 80 में है। इसकी पनिशमेंट भी सेम है, बस इसका नंबर चेंज कर दिया है। और अगर हम सीआरपीसी की बात करें, विटनेस स्टेटमेंट पहले सेक्शन 161 में थे सीआरपीसी के, अब ये सेक्शन 180 बीएनएसएस के सेक्शन में है, और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को ऐड कर दिया गया है। और अगर हम अब एविडेंस एक्ट पे आते हैं तो एविडेंस एक्ट को अब बीएसए में बदल दिया गया है। पहले एविडेंस एक्ट था, अब ये बीएसए है, और डिजिटल एविडेंस इसमें ऐड कर दिया गया है। तो आपके क्या 4 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए को प्राइमरी मानो, आईपीसी सिर्फ सेक्शन मैपिंग के लिए देखो, रट्टा मत मारो इसका। और आप वो भी पढ़ो यूपी पुलिस एक्ट। और अगर स्टेप 2 पे आए तो ये है पीसी से जे एस्पिरेंट्स के लिए, आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ो, सिलेबस मेन है इसका। साथ में बीएनएस के मेजर चेंजेस भी नोट करो, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ इसके मेजर चेंजेस। और स्टेप 3 में अगर हम देखें तो एक कंपैरिजन चार्ट बनाओ आईपीसी सेक्शन और बीएनएस सेक्शन का, की चेंजेस उसमें क्या थे, रिवीजन का सबसे फास्ट टूल यही है। और स्टेप 4 है एग्ज़ाम की लैंग्वेज, बेयर एक्ट की एग्जैक्ट लैंग्वेज पे फोकस करो। एपीओ मेंस और बीएनएस वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है।
इस वीडियो के साथ मैं एक बीएनएस चीट शीट पीडीएफ दे दिया है जिसमें बीएनएस के 4 मोस्ट ईल्ड ऑफेंसेस टाइप प्लस बीएनएसएस के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसीजर सेक्शन जो यूपी इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा पूछता है। हर सेक्शन एक लाइन में की है और इसमें मेंस की आंसर भी लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल आंसर का रेडी स्ट्रक्चर यूज़ करो प्लस यूपी एपीओ स्पेसिफिक एग्जाम टिप्स कैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन पे भी लॉ आंसर राइटिंग का पैटर्न बनाओ। इस पीडीएफ से आप अ, पढ़ो कि जिससे आप रिवीजन कर सको। यूपी एपीओ पैटर्न एग्जाम हर एग्जाम में अप्लाई होता है। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पिन कमेंट में दे दिया है, ज़रूर डाउनलोड करो। अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखो आपकी एज क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।